हेलो दोस्तों, मैं प्रधान प्रजापति आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंक्रीज मैथमेटिक्स क्लासेस पे आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों हम लोगों ने 7.2 कंप्लीट कर ली थी। आज 7.3 के है ना हम लोग कुछ एग्जाम फॉर्मूलाज देखेंगे कि उन फॉर्मूलाज का यूज करके हम लोग 7.3 के क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज चलते हैं 7.3 के क्या है कि जैसे फॉर्मूलाज वगैरह अपने यूज में आएंगे ना, उन फॉर्मूलाज को एक बार अपन देख लेते हैं किस प्रकार से वो फॉर्मूलाज वगैरह आए हैं। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला फॉर्मूला अपने पास में क्या है, साइन टू एक्स का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है दोस्तों, 2 साइन ए और कोस ए। यहाँ पे ए की जगह अपन एक काम करते हैं, अक्स लिया है तो अक्स लेते हैं थीटा अक्स। इसे क्या बोलते हैं, जो ये वैल्यू दे रखी ना, ये एक थीटा होती है त्रिकोणमितीय फलन के अंदर जो कोण आता ना, और ये हमेशा न्यून कोण होगा, क्योंकि हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों का प्रयोग कौन से ट्रायंगल के अंदर करते हैं, कौन से त्रिभुज के अंदर करते हैं, समकोण त्रिभुज के अंदर, जिसमें एक कोण अपने पास में पहले से 90 डिग्री दे रखा है। तो बाकी के जो दो कोण होंगे ना, वो हमेशा 90 से कम होंगे, अर्थात न्यून कोण होंगे। या तो थीटा ये हो सकता है या थीटा ये हो सकता है। और थीटा अगर मैं इसे मानता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, और थीटा इसे लेता हूँ तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। और जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होती है वो हमेशा कर्ण होती है। अब देखो, ये हो गया किसका, साइन टू एक्स का। अब दूसरा फॉर्मूला अपने पास में कोस टू एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, इस 2 का मैं क्या करता हूँ, इसको तोड़ के देखता हूँ। मैंने लिया यहाँ पे ए बार। अगर अपने पास में एक सरल समीकरण दे रखी है दोस्तों, क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, या तो इस वाले पद में किसकी वैल्यू रख दूँ, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर दूँ, या साइन स्क्वायर की वैल्यू इस सरल समीकरण से निकाल के इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। तो मैं करता हूँ, लिखता हूँ आगे। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट ही कि साइन स्क्वायर हम जानते हैं कि क्या, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, 1। अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, सबसे पहले कोस स्क्वायर एक्स की। अगर मैं यहाँ से कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास में कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या मिलती है, कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। ये अपने पास में इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 2। जब मैं 2 से मान किस में, एक में रखता हूँ, समीकरण 2 से मान 1 में रखने पर, जब मैं इक्वेशन नंबर 2 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखता हूँ तो क्या बनता है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल टू में चल रहा है, अपने कोस टू एक्स के इक्वल टू में। तो देखो कोस टू एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये क्या बन गया, यहाँ से कोस टू एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। देखो दोस्तों, साइन स्क्वायर एक्स किसका है, नेगेटिव का, दोनों नेगेटिव में है तो आपस में ऐड हो जाएंगे। तो इनको दोनों को साइन स्क्वायर क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स, और माइनस की वजह से क्या आ गया, माइनस का साइन, दिस इक्वल टू किसके हो जाएगा, ये कोस टू एक्स के। तो एक ही फॉर्मूला याद रखना अपने को, ये वाला, तो आप इसे अपने
नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे वाले। अब ये सेम जो हम लोगों ने यहाँ पे किया ना, यहाँ से तो क्या किया, कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली। अगर मैं यहीं से किसकी, यहाँ से अगर मैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। जो ये इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन का मान में अगर इसमें किसका मान, साइन स्क्वायर एक्स का मान समीकरण 1 के अंदर पुट करता हूँ, तो मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर का साइन स्क्वायर के, तो इधर कोस स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस के बाद में 1 और वो किसका हो जाएगा, प्लस का कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर क्या हो जाएंगे, दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो यहाँ तक उतारो आप लोग, फिर चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों आप लोगों ने इन्हें नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो यहाँ तक तो हो गया। अब मैं इसी का क्या करता हूँ, वो समीकरण 2 दिया था, अब मैं इसे समीकरण 3 नाम दे देता हूँ, समीकरण 3। तो समीकरण 3 से मान किस में रख देते हैं, समीकरण 3 से मान समीकरण 1 में रखने पर क्या प्राप्त हुआ, समीकरण 1 में मान रखने पर ये कोस 2x के इक्वल टू में चल ही रहा है, और किसकी वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, साइन स्क्वायर की। तो ये हो गया कोस स्क्वायर एक्स माइनस, अब देखो माइनस का साइन इनसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस का 1, और जो माइनस का साइन है वो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, और ये क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स। और यहाँ से जब मैंने आगे देखा तो कोस 2x की वैल्यू क्या प्राप्त हो गई मेरे को, कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक ये फॉर्मूला याद करना है। ये देखो कुछ नहीं किया दोस्तों, जो अपने पास में सर्व समीकरण दे रखी है, कौन सी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1। मैंने एक बार वहां से किसकी वैल्यू निकाली, साइन स्क्वायर एक्स की, और एक बार किसकी वैल्यू निकाली, कोस स्क्वायर एक्स की। जब मैंने साइन स्क्वायर एक्स एंड कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाल के समीकरण एक अर्थात इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट किया, तो एक बार तो मेरे पास में कौन सा फॉर्मूला निकल गया, कोस 2x का कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। जब मैं यहाँ से किसको, साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ समीकरण 1 के अंदर, तो मेरे पास में कोस 2x का फॉर्मूला क्या मिलता है, 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1। ये हो गए साइन 2x की प्रॉपर्टीज वगैरह। अब चलते हैं आगे, तो मैं इसे मिटा देता हूँ, ये साइन 2x तक आ गए हम लोग। तो मैं इनको क्या है कि फॉर्मूलाज वगैरह को लिख देता हूँ एक जगह, वो तो केवल आप लोगों को समझाने के लिए था। तो ए वाला फॉर्मूला क्या आया मेरे पास में, जब मैंने किसको साइन स्क्वायर को चेंज किया तो कोस 2x, ये क्या कोस 2x की आइडेंटिटी हो जाएगी, कोस 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और एक क्या मिल जाएगा मेरे को, बी पार्ट, कोस 2x इज इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये हो गया। और फिर चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की ओर। तीसरे फॉर्मूले के अंदर क्या करना है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे चलो एक बार यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। हाँ तो दोस्तों आप लोगों ने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। ये 3 कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 फॉर्मूला हो गए। अब चलते हैं साइन 3x की ओर, पांचवा साइन 3x। साइन 3x, अब देखो इसे मैं एक बार आपको प्रूफ करके बता देता हूँ। मैं क्या साइन 3x को ऐसे लिख सकता हूँ, साइन 2x प्लस एक्स लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 2x प्लस एक्स मिलके क्या हुआ 3x। इधर मैं कोष्टक में लिख देता हूँ कि 3x इज इक्वल टू एक्स प्लस 2x या 2x प्लस एक्स। तो अब देखो हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला कि साइन
ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए, इनको कैपिटल लेके चलना है क्योंकि त्रिकोणमितीय फलनों को अपन छोटे शब्दों में नहीं ले सकते। तो साइन जो हो गया ए साइन बी प्लस कोस ए एंड कोस बी। अब देखो दोस्तों, ये वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखो ए क्या हो जाएगा? 2x एंड प्लस का अक्स किस में आ रहा है? बी, वो बी की जगह क्या ले लेंगे? अक्स। तो मैंने यहाँ से वैल्यू पुट की, तो साइन 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू साइन ए, मतलब साइन 2x साइन एक्स प्लस यहाँ से cos 2x एंड cos, ये b की जगह क्या आ जाएगा? 2x। तो देखो दोस्तों, अपने पास में क्या है कि जो साइन होता है ना, अब यहाँ से क्या करूँगा? साइन 2x और साइन x, ये हो गया, एक ही हो गया। अब यहाँ से अगर मैं यहाँ से किसकी वैल्यू पुट करता हूँ? साइन 2x की, इधर cos 2x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन x, तो 2 साइन, ये क्या हो जाएगा? 2 साइन 2x एंड cos 2x, सॉरी क्योंकि हम लोग किसकी रख रहे हैं? इसकी। तो साइन x, ये हो जाएगा cos x डॉट साइन x, और यहाँ से cos 2x की वैल्यू रखेंगे। तो cos 2x की वैल्यू क्या प्राप्त होगी? यहाँ से साइन स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x, और ये सॉरी यहाँ पे x आएगा डॉट cos x, ये वाला मध्य। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, फिर इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास में इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आएगा दोस्तों? जो साइन 2x होता है ना 3x, तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं? जो ये हो जाएगा साइन 3x, तो इधर तो क्या हो जाएगा? साइन 3x। अब मैं 3 साइन x को क्या करता हूँ? इधर 4 साइन क्यूब x और ये 3 साइन x माइनस का 4 साइन क्यूब x, ये अपने पास में इसका फॉर्मूला आ जाएगा किसका? साइन 3x का। मतलब यहाँ पे किया हम लोगों ने, तो ये क्या हो जाएगा? 2 है ना साइन एक्स कोस स्क्वायर एक्स। जब इसको आपस में हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एक्स और कोस एक्स, और यहाँ से कोस एक्स साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर कोस क्यूब एक्स। तो मैं कोस क्यूब एक्स को किसके अंदर तोड़ दूंगा? कोस एक्स डॉट कोस स्क्वायर एक्स, फिर मैं यहाँ से सर्वसमीका पृष्ठ से क्या है कि वैल्यू पुट कर दूंगा। तो अपने पास में फाइनल जो फॉर्मूला निकल के आएगा वो इस प्रकार से निकल के आएगा। तो दोस्तों, ये अपने पास में साइन 3x का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाएगा? 3 साइन x साइन 3x बराबर 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। इस प्रकार से अपने पास में ये साइन 3x का फॉर्मूला निकल के आ गया। ये 4 साइन क्यूब x हो गया माइनस का 3 साइन x। अब देखो, क्या मैं यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ? इसी फॉर्मूले से देखना। एक तो ये हो गया, यहाँ से क्या करता हूँ दोस्तों, मैं किसका मान निकाल लेता हूँ? साइन क्यूब x का। अगर मैं साइन क्यूब x की वैल्यू निकालना चाहूँ यहाँ से, तो इस वाले पद को इधर ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस में हो जाएगा 4 साइन क्यूब x, ये क्या है यहाँ पे? क्यूब x। जब मैं इस वाले पद को इधर लाता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? 3 साइन x माइनस का साइन 3x। अब देखो, यहाँ से क्या चाहिए मेरे को? साइन क्यूब x। तो मैं क्या करूँगा? 3 साइन x माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई 4। ये एक फॉर्मूला अपने को याद रखना है। फिर चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे की ओर। आप इसे जब तक अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए।
ये हो गया अपने पास में साइन 3x का फॉर्मूला, 3 sin x माइनस का साइन 3x डिवाइड बाई 4। अब देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, सेम वैसे क्या करना है, cos 2x प्लस x, ये कौन सा नंबर का है, 6 नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा cos 3x, और मैं यानी इसका जो cos 3x का फाइनल आंसर निकल के आएगा। आप लोग क्या कि घर पे एक बार सिद्ध करके देखिए, तो इसका जो cos 3x का अपने पास में निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x प्लस 3 cos x डिवाइड बाई 4। इस प्रकार से अपने पास में ये फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो मैं इसे किस रूप में लिख सकता हूँ, सॉरी इसको काट देते हैं एक बार। अगर मैं यहाँ से कोस क्यूब की, एक तो ये हो जाएगा प्रॉपर प्लस के अंदर, एक यहाँ से मैं अगर कोस क्यूब एक्स की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मेरे पास में क्या आ जाएगी, कोस 3x माइनस का 3 cos x डिवाइड बाई 4। कोस 3x यहाँ पे क्या है कि माइनस का साइन चल रहा है, तो ये माइनस को मैं अगर इधर ला रहा हूँ तो ये किस में हो जाएगा, इधर प्लस के अंदर कोस क्यूब एक्स, जब मैं इसको इधर लाया तो ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा दोस्तों, जो अपने पास में कोस क्यूब एक्स की वैल्यू निकल के आएगी तो क्या हो जाएगा, कोस 3x, तो कोस क्यूब एक्स बराबर कोस 3x प्लस 3 cos x, और जो ये 4 है ये डिवाइड में चला जाएगा। ये अपने पास में चौथा फॉर्मूला है। फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। एक बार यहाँ तक लिखिए, इस वाला ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, एंड ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अब चलते हैं जो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कोस ए प्लस बी एंड कोस ए माइनस बी, उन फॉर्मूला पे। ये हो गए 6 क्वेश्चन, ये 6 फॉर्मूला। अब देखो दोस्तों, जो छठवा हो गए 7, जो हो जाएगा साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, साइन ए प्लस बी। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक बार देखो, अगर मैं यहाँ से साइन ए प्लस बी में अगर साइन की जगह क्या रखता हूँ, यहाँ पे ए रखता हूँ, तो ए प्लस ए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए और कोस बी प्लस साइन बी और ये कोस का ए। अब देखो, जब मैं अगर बी की जगह भी एक क्या लिख रहा हूँ, ए, तो देखो साइन ए कोस ए प्लस साइन का ये भी ए हो जाएगा और कोस का भी ए हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए, तो 2 साइन ए और ये हो जाएगा कोस ए। इस प्रकार से भी आप लोग किसका, साइन 2x का फॉर्मूला याद रख सकते हो। इसी प्रकार से हम लोग 3x का भी कर सकते हैं। ये हो गया, ठीक है, ये 7 हो गया। और इसी प्रकार हम लोग अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको 2x ले लूँगा, इसको x ले लूँगा, तो हम लोग इसका 3x का भी निकाल सकते हैं। अब देखो आठवां क्या बोल रहा है दोस्तों, साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला किस प्रकार से याद रखेंगे, जो अपने पास में प्लस का साइन दे रखा ना, इस प्लस को किस में, माइनस में चेंज कर देना है, बाकी सेम चीज़ रहेगी, साइन ए कोस बी माइनस साइन बी और ये हो जाएगा कोस ए। जो हो गया। अब देखो, अगर मैं यहाँ से 3x माइनस एक्स करूँ, अगर 3x माइनस एक्स और फिर साइन 2x का मान निकालता हूँ, तो देखो साइन 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन 3x कोस क्या मिल जाएगा, x माइनस साइन x और ये हो जाएगा कोस 3x। तो देखो साइन 3x कोस x और ये साइन x कोस 3x। अगर मैं यहाँ से क्या
कोस 3x का या साइन 3x को आपस में चेंज कर लूँगा तो मेरे पास में क्या मिल जाएगा 2 sin x cos x। तो ये हो गया 8वां। और फिर 9वां। अब किसका निकालेंगे? कोस का। कोस a प्लस बी इज इक्वल टू क्या निकल गया? कोस a कोस b, और यहाँ पे किसका साइन चलेगा? माइनस का, साइन a और ये साइन b। इस प्रकार से अपने पास में कोस का फॉर्मूला चलेगा। फिर चलेंगे किसके इस तरफ? कोस a माइनस बी इज इक्वल टू कोस a कोस b प्लस साइन a एंड साइन b। ये फॉर्मूला है। इनको आप लोगों को क्या करना है? केवल याद ही करना है, क्योंकि इनका अपने 7.3 के अंदर कई जगह इनका यूज होने वाला है। फिर चलते हैं हम लोग आगे की ओर। तो दोस्तों आप एक बार इससे इन सबको नोट डाउन कीजिए अपने नोटबुक के अंदर। देखो साइन ए प्लस बी दे रखा है। साइन ए प्लस बी के अंदर हम लोग क्या करते हैं? साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। जब मैं माइनस का करता हूं तो क्या हो जाएगा? साइन ए कोस बी माइनस का साइन बी कोस ए। और जब मैंने यहाँ पे 2x प्लस एक्स करके देखा तो यहाँ से अगर मैं पहले तो x किया था तो x प्लस एक्स क्या होता है? 2x। तो उस हिसाब से मैंने यहाँ से साइन 2x का फॉर्मूला बना लिया। और साइन ए माइनस बी का क्या होगा? साइन ए कोस बी माइनस का कोस ए साइन बी। और फिर क्या करते हैं? कोस ए प्लस बी कोस ए कोस बी माइनस का साइन ए साइन बी। और कोस ए माइनस बी क्या होगा अपने पास में? कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। जब ये अपने पास में साइन बी आएगा, इस साइन बी को हम लोग क्या करेंगे? इस नेगेटिव साइन को प्लस में करने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे? इधर के साइड में ले लेंगे। तो आप नोट डाउन कर लिए होंगे। अब एक बार इन्हें मिटा देता हूँ, फिर चलते हैं। 2 फॉर्मूलाज और बच गए। अब देखो दोस्तों, साइन अगर जो मेरे पास में साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, इनको अगर मैं आपस में ऐड करना चाहता हूँ तो ये क्या बन जाएगा? 2 साइन ए कोस साइन ए और ये हो जाएगा कोस बी। देखो ये किस प्रकार से होगा? हम जानते हैं साइन ए प्लस बी अपने पास में क्या था? साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए एंड साइन बी। और साइन ए माइनस बी साइन ए कोस बी माइनस कोस ए और साइन बी। अब इनको आपस में अपने को क्या करना है? ऐड करना है। तो देखो ऐड करते हैं तो ये वाला तो अपने पास में पूरा पद कैंसिल आउट हो गया। तो ये क्या बन गया? 2 साइन ए, ये हो जाएगा कोस बी। किसका? साइन ए माइनस बी का। सॉरी साइन ए माइनस बी नहीं, ये तो सही है, साइन ए माइनस बी। और ये पूरा किसका बन जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी का। ये अपने पास में पूरा फॉर्मूला निकल के आ गया है। इसे भी अपने को क्या याद ही करना है। और फिर चलते हैं आगे वाले फॉर्मूला। अब यहाँ पे क्या करना है? अपने को माइनस करके देखना है। यहाँ तक आप नोट डाउन कीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन करता हूँ, ये माइनस, अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन करता हूँ, इसे एक बार साफ कर देता हूँ। और तो यहाँ पे माइनस करने के बाद मेरे पास में क्या हो जाएगा? ये माइनस में हो जाएगा, ये किस में हो जाएगा? प्लस के अंदर। अर्थात माइनस का तो किस में हो जाएगा? प्लस में चेंज। और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और तुम मेरे पास में ये वाला साइन भी चेंज कर देते हैं। और ये 2 साइन ए कोस भी किस में चेंज हो जाएगा? देखो कोस ए कोस ए, साइन बी। तो मैं इस पद को क्या कर दूंगा? 2 कोस ए और ये साइन बी। ये हो गए अपने पास में साइन के फॉर्मूला।
अब एक बार आप देखो दोस्तों, मैं आपको फिर एक बार समझाने का प्रयास करता हूँ। जो अपने पास में साइन ए प्लस बी दे रखा है, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी क्या होता है, ओनली फॉर माइनस का फर्क पड़ता है, साइन ए कोस बी और माइनस कोस ए साइन बी। तो फिर मैंने इनको आपस में ऐड करके देखा तो क्या निकल गया, 2 साइन ए कोस बी। जब मैंने इनको आपस में माइनस करके देखा तो क्या निकल गया, 2 कोस ए एंड कोस ए सॉरी साइन बी। तो ये फॉर्मूलाज हो गए। अब देखते हैं कोस ए प्लस बी एंड कोस ए माइनस बी। तो आप लोग कोस ए प्लस बी और कोस ए माइनस बी का अपने घर पे सोल्व करके देखना। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा देता हूँ। जो कोस ए प्लस बी, ये 7 ये 8, तो कोस ए प्लस बी प्लस जो हो जाएगा सॉरी कोस ए माइनस बी इक्वल टू क्या आएगा निकल के, और ए कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस का बी इज इक्वल टू। जब हम लोग इस प्रकार से इनको करते हैं तो ये वाला पद तो किस में चेंज हो जाएगा, 2 कोस ए कोस बी के अंदर, कोस बी के अंदर, और ये वाला पद किस में हो जाएगा, 2 साइन ए एंड साइन बी के अंदर। ये फॉर्मूलाज वगैरह अपने को याद कर होने चाहिए, तब हम लोग 7.3 की ओर आगे बढ़ेंगे। यह अपने पास में इन सारे फॉर्मूलाज का यूज करके देखना है। अब देखो मैं आप लोगों को एक बार फिर वापस रिवाइज करवा देता हूँ सारे फॉर्मूलाज। साइन टू एक्स, साइन टू एक्स क्या होता है दोस्तों कि 2 साइन ए कोस ए। जब मैंने साइन टू एक्स और फिर लिया कोस टू एक्स, कोस टू एक्स क्या होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। जब मैंने वहाँ से किसकी वैल्यू निकाली, अगर मैंने कोस की वैल्यू निकाली, कोस की वैल्यू निकालने के बाद के अंदर मेरे पास में क्या बन जाता है वो, तो वहाँ से कोस टू एक्स भी निकाला हम लोगों ने कि कोस स्क्वायर एक्स माइनस का 1, तो सॉरी कोस क्यूब एक्स माइनस का 1, और उधर साइन के रूप में निकाला तो 1 माइनस का साइन क्यूब एक्स। जब हम लोग ये हो गए साइन 3x, और हाँ 2 फॉर्मूलाज और लिख लेते हैं हम लोग। एक तो ये कोस टू ए का, ये 9वां हो गया, ये 10वां, ये कोस टू ए का। कोस टू ए का फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है, एक टेन के रूप में होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और एक 11वां इधर लिख देता हूँ मैं किसका, साइन टू ए का। साइन टू ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए अपॉन जो टेन स्क्वायर ए है ना, टेन स्क्वायर ए किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, ये ऊपर 2 टेन ए के रूप के अंदर आ जाएगा, और नीचे किसमें 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के रूप में निकल के आ जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। बस तो दोस्तों ये सारे फॉर्मूलाज आप लोगों को कल याद हो जाने चाहिए। फिर हम लोग 7.3 की ओर बढ़ेंगे, और फिर जो 7.4 आएगा वो उसमें भी कुछ फॉर्मूलाज वगैरह दे रखे हैं, उन फॉर्मूला के आधार पर सोल्व करके देखना है। उनमें तो क्या है कि बिल्कुल ईजी फॉर्मूला लगाया और उत्तर निकल के आ जाएगा, लेकिन इन फॉर्मूलाज को आपको क्या है कि एक बार घर पे बैठ के आराम से इनको साइलेंटली याद करके देखना है। और आज हम लोग अपनी क्लास को बस यही विराम देते हैं, और कल आते 7.3 के एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों आप अपने इन क्लासों को अपने जैसे साथी लोग हैं 12th वाले, उनके साथ में शेयर कीजिए, ताकि इन क्लासों का उन लोगों को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल पाए। तो आज हम लोग अपनी क्लास को ये विराम देते हैं। थैंक यू।